कृष्ण। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते हैं, तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते हैं, श्याम बसते हैं, घन श्याम बसते हैं। एक ओर रिद्धि तो एक ओर सिद्धि, बीच में गजानन भगवान बसते हैं, बीच में गजानन भगवान बसते हैं। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते हैं, श्याम बसते हैं, घन श्याम बसते हैं। एक ओर भोला तो एक ओर गौरा, एक ओर भोला तो एक और गौरा, बीच में डमरू की तान बसते हैं, बीच में डमरू की तान बसते हैं। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते हैं, श्याम बसते हैं, घन श्याम बसते हैं। एक ओर सीता तो एक ओर लक्ष्मण, एक ओर सीता तो एक और लक्ष्मण, बीच में भगवान राम बसते हैं, बीच में भगवान राम बसते हैं। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते हैं, श्याम बसते हैं, घन श्याम बसते हैं। बोलिए तुलसा महारानी की जय। आप सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक महीने में तुलसी जी का पूजा का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। यदि आप रोज कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सुबह और शाम दोनों समय तुलसी जी में घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और तुलसी जी के समक्ष यह कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तुलसी जी की कथा का श्रवण करने से विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है और हर दिन कार्तिक मास में विष्णु भगवान को कुछ भी आप भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल को अवश्य ही शामिल करें। बिना तुलसी दल के भगवान को कोई भी भोग पूरा नहीं होता है। आइए अब तुलसी माता की कथाओं का आनंद लेते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। वह प्रतिदिन कार्तिक मास में तुलसी माता को सींचती और कहती, तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अडुआ दे लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई रोज आती और रोज यही बात तुलसी माता से कहती। उनकी बात सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री हरि ने पूछा, हे तुलसी, इतनी औरतें तुम्हें रोज सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, भगवान, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यह सब कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, जब भी वह मरेंगी तब कांधा देने मैं स्वयं आऊँगी। जब बुढ़िया माई का देहांत हो गया तब सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी की जाने लगी। जब लोग उन्हें उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठे। सब बोले, यह बुढ़िया इतना पूजा पाठ करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तब एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तो सभी कहने लगे, पापिन थी इसीलिए भारी हो गई है। तब वह बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, तुम भी बोल लो। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उनके कान में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़वा ले, गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले,
एकादशी की मौत ले और श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर उन्हें ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब कार्तिक स्नान की इस व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनकी एक पुत्र वधू भी थी। कार्तिक का महीना आता तो बुढ़िया 12 कोस दूर नहाने जाती, लेकिन उसकी बहू वहीं पतीले में पानी डालकर कहती कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गंगा जी उसके लिए वहीं आ जाती। वह उस गंगा में अपना कार्तिक स्नान कर लेती। एक बार कार्तिक नहाते हुए सास की नथ बह गई और वह बहकर वह बहू के नहाने वाले पतीले में आ गई तो उसने वह उठाकर रख ली। सास घर वापस आई तो बहुत उदास थी क्योंकि उसकी नथ बह गई थी। बहू ने सास को उदास देखकर पूछा कि आप उदास क्यों हो? सास ने कहा कि मेरी नथ गंगा जी में बह गई है। बहू ने कहा कि अच्छा वह नथ, वह तो मेरे पास है। सास ने पूछा कि वह कैसे तुम्हारे पास है? बहू ने कहा कि सासू जी आप तो 12 कोस कार्तिक नहाने जाती हो, मैं तो यहीं कठुए में ही पानी डालकर कह देती हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गंगा जी बहकर मेरे पास आ जाती हैं, जिससे मैं स्नान कर लेती हूँ। आज गंगा जी बहकर आई तो उसी में आपकी नथ भी आ गई, जिसे मैंने उठा कर रख लिया। इस कहानी के बाद कहना चाहिए कि जैसे बहू की आई सभी के आए, लेकिन जैसे सास की आए वैसे किसी की ना आए। बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, गंगा मैया की जय। आइए अब कार्तिक स्नान की एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चले गए। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत सी सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुन ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके
तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की के माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत सत्कार किया और आदर सत्कार से अंदर लेकर गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बना कर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की कड़छड़ी में दाल और दाल की कचड़ी में खीर डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलुनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा हुआ है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर जी, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ,
आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर जी, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर सब पर कृपा बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय।